तो आज है हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिठौली, विकासखंड रामगढ़। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस विद्यालय की स्थापना हुई है 1947, यानी आज़ादी के वर्ष का ये हमारा विद्यालय है। आज़ादी के मात्र 3 दिन बाद इस विद्यालय का निर्माण यहाँ पर हुआ है और बहुत ऐतिहासिक ये विद्यालय लग रहा है। और जैसा कि आपको इसके प्रांगण से ही लग रहा होगा, टाइल्स यहाँ पर लगी हुई हैं। और विद्यालय की मैं एक बार बिल्डिंग दिखा दूँ आपको। बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और उसके परिसर में आप देख रहे होंगे तरह तरह के यहाँ पर रंगीन फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। और इन फूलों के साथ साथ ये जो गमले दिख रहे हैं, ये गमले भी आपको दिखेंगे। इन गमलों में तरह तरह के फूल, पत्तियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। और जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा तो इस विद्यालय ने मुझे काफ़ी आकर्षित करा। और इस विद्यालय की दीवारें आपको बोलती हुई नज़र आएंगी। और साथ ही आपको इसका जो लर्निंग रूम है, लर्निंग रूम के अंदर मैं आपको ले जाऊँ। लर्निंग रूम में भी बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर है। यहाँ पर सर बता रहे थे कि कंप्यूटर की पढ़ाई यहाँ पर बच्चों को कराई जाती है। और इसके साथ साथ जो ये विद्यालय है, इसका आईसीटी रूम है। एक तरह से आईसीटी रूम और पुस्तकालय यहाँ पर है। ये बहुत काफ़ी प्रिंट रिच इसे बनाया गया है। और इसकी दीवारें एक तरह से बोलती हुई दीवारें हम इसे कहेंगे। एबेकस भी यहाँ पर दिख रहा है। सर बता रहे थे कि एबेकस के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और जो हमारा ये निपुण भारत का फ्लैक्स आपको दिख रहा है, निपुण भारत का सपना, हर बच्चे सीखे भाषा और गणना। तो इसके अंदाज में कुछ यहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए बुक्स हैं। बच्चों के लेवल की अलग अलग लेवल की बुक्स यहाँ पर रखी गई हैं। ग्रीन लेवल में बच्चा जब पढ़ता है, ग्रीन से जब ब्लू में जाता है, ब्लू से ऑरेंज में जाता है, ऑरेंज से रेड में जाता है, तो किस तरह से उनके स्टेप्स को पार करते हुए बच्चा आगे बढ़ता है, तो इसका पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और ये आप देख लीजिए, टीएलएम का भरपूर खजाना यहाँ पर है। और सर बता रहे थे कि पुस्तक मेला जब लगाया गया है तो उसके दौरान ये सारी चीज़ें बच्चों ने खुद अपने आप करी हैं। और साथ ही ये बच्चों ने अपनी खुद ये लाइब्रेरी में डायरी मेंटेन करी है। इसमें जब बच्चे किताबें ले जा रहे हैं तो खुद ही अंकना इसकी यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि ये आइडियल प्राथमिक विद्यालय की संरचना यहाँ पर दिख रही है। बच्चों के कक्षों से लेके आईसीटी से लेके बच्चों की जो प्रिंट रिच, जो छोटे बच्चों के लिए जो दीवारें होनी चाहिए, उसकी अवधारणा यहाँ पर है। और बच्चे काफ़ी शांत माहौल में इन वादियों में पढ़ रहे हैं। देखिए, कक्षा 4 के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्लास भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट की गई, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। और ये प्रधानाध्यापक कक्ष है। प्रधानाध्यापक कक्ष के साथ ही यहाँ पर बच्चों की कुछ क्लास चल रही हैं। और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर जिस तरह से बच्चों को सीखने के लिए माहौल दिया जाता है, बच्चों को टीएलएम का प्रयोग करते हुए ऑडियो के द्वारा बच्चों की लर्निंग स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये छोटे बच्चे हैं, देखिए राउंड टेबल में बैठ के यहाँ पर अपने शिक्षण कार्य को कर रहे हैं। और इस क्लासरूम में आप देखेंगे टीएलएम का मतलब काफ़ी टीएलएम यहाँ पर बनाया गया है, जिससे बच्चे आकर्षित होते हैं। और बच्चों के जो सीखने की, जो हम स्वयं मतलब करके सीखने की जो प्रणाली होती है, हमारी जो मेथड होती है, उसके द्वारा बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं। और मैम है यहाँ पर, मैम इन बच्चों को तराशने का पूरा काम कर रही हैं। मैम, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मेरे तो हो गए सर 10 से 11 साल हो चुके हैं। बढ़िया, 10 से 11 साल से आप यहाँ पर बनी हैं। और आप बच्चों के भविष्य को निखारने में बखूबी आप यहाँ पर प्रयास कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपके इस विद्यालय को देख के। अब दिखाते हैं आपको हम प्रधानाचार्य रूम, प्रधानाचार्य कक्ष को ले जाते हैं। एक्चुअली हम लोग आए थे जनगणना कार्य के लिए यहाँ, तो हमारे सुपरवाइजर सर भी हैं यहाँ पर। हम लोग जनगणना कार्य के लिए अपने क्षेत्र में आए थे, तो हमें इस विद्यालय को देख के काफ़ी हम प्रभावित हुए। और इस विद्यालय की जो विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं सर, आप इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में हैं। आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद जुनैद सर हैं आप। जुनैद सर ने काफ़ी इस विद्यालय को, मैं देख रहा हूँ, इसकी दीवारें जो हैं, बोलती दीवारें जो होनी चाहिए बच्चे के लिए, हम कहते हैं कि बच्चे आकर्षित हों जिससे। और प्रिंट रिच काफ़ी इनकी दीवारें लग रही हैं। और आईसीटी का भी बहुत अच्छा आपने यूज कर रखा है। और आईसीटी कक्ष का निर्माण भी बहुत अच्छे से कर रखा है। तो सर, आप पिछले 10 साल से यहाँ पर हैं? जी, 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो कितनी छात्र संख्या सर आपकी? ये अभी 15 है सर। 4 बच्चों का न्यू एडमिशन हुआ है। अच्छा। हाँ, प्राइवेट स्कूल से ही बच्चे यहाँ पर आए हैं ना। अभी रितिका, जिससे आप मिली, वो सोनालिका स्कूल में पढ़ती थी। वो बच्ची यहाँ पर क्लास 1 में हमने उसका एडमिशन दिया है। अच्छा,
तो बहुत अच्छा प्रयास आपने करा है और आपके इस प्रयास में हमारे जो विकास खंड की जो पूरी टीम है, खंड शिक्षा अधिकारी महोदया गीतिका मैडम का भी आपको सहयोग मिलता रहा होगा। बहुत पूर्ण सहयोग है उनका, मैम का, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सारा काम हो रहा है। वास्तव में देख के लग रहा है, क्योंकि मैं भी जब देखते रहता हूँ तो उनका विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से ये लेकर सर हमें माहौल देने में SMC CRC सिरमौली ये पुरस्कार अभी 2024 में मिला है ये हमको। अच्छा, तो आपने एसएमसी का सहयोग भी भरपूर ले रखा है और आप कम्युनिटी के साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल कम्युनिटी के साथ। थैंक यू सर, आपके प्रयास की हम सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।